गुड मॉर्निंग क्लास। सो स्टूडेंट, हमने जो हमारे रिवीजन क्लासेस चल रही थी चैप्टर की, वो हमने कंप्लीट कर ली है अप टू थर्ड चैप्टर। ओके स्टूडेंट, और जैसे ही आपके चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, आपको एक एक असाइनमेंट भी प्रोवाइड करवाया गया था, जिसमें कुछ बच्चों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, सोल्व भी किए हैं, चेक भी करवाए हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, हमने जो रेड्यूसिबल मेथड स्टार्ट करने से पहले थर्ड चैप्टर का एक असाइनमेंट सोल्व किया था, उसकी हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, सभी ने वो असाइनमेंट, किसी ने अगर नहीं किया है तो वो असाइनमेंट आप फेयर नोटबुक में ही अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ से आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है असाइनमेंट का, गिवन x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 बाय ग्राफिकली। क्या है, दो आपको इक्वेशन दे रखी है, यानी कि एक कंप्लीट पेयर दे रखा है ना, दो इक्वेशन के साथ पूरा कंप्लीट एक पेयर डिस्कस कर रहे हैं हम पूरे चैप्टर में। तो यहाँ से आपको एक पेयर दे दिया, इसको आपने ग्राफिकली सोल्व करना है, और ग्राफिकल से ग्राफ से हमने क्या फाइंड आउट करना है, लाइंस का, यानी कि जो इनकी लाइन बनेगी उनका नेचर चेक करना है, वो पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंट है। तो सबसे पहले क्या बनाओगे, ग्राफ, और ग्राफ से पहले क्या होने चाहिए आपके पास, पार्टिकुलर लाइन के साथ सॉल्यूशन होने चाहिए। तो फर्स्ट लाइन से क्या रहेगा, फ्रॉम फर्स्ट x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू निकालोगे क्या रहेगी 4 माइनस 2y। यहाँ से इसके आप डायरेक्ट क्या फाइंड आउट कर सकते हो, सॉल्यूशन x और y। जैसे जैसे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे वैसे वैसे x की वैल्यू आ जाएगी। सो y की वैल्यू क्या दोगे आपके पास, y की वैल्यू सबसे पहले मैंने 0 दे दी, तो x क्या मिल जाएगा 4, y की वैल्यू 2 दोगे, 4 माइनस 4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। टू और मोर वैल्यू आपने, टू और मोर सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ से y क्या कर रखोगे आप 1, तो x क्या बन जाएगा 2। ओके स्टूडेंट, अब हम सेकंड लाइन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, क्या रहेगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू यहाँ से निकालो 12 माइनस 4y बाई 2। यहाँ से इसके सॉल्यूशन अगर आप फाइंड करते हो क्या मिलेंगे, क्या क्या पुट करोगे, y को 0 पुट करो, x क्या मिल जाएगा 6, y को 1 पुट करोगे, x क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से y को 1 पुट करोगे x क्या मिलेगा 4, y को 3 पुट करोगे x क्या मिल जाएगा डायरेक्ट 0, और x y को 2 पुट करोगे देन x क्या मिल जाएगा आपको 4, 2 मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, सो ये सॉल्यूशन किसके हैं, ये सॉल्यूशन फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन इक्वेशन, these are the solution of this equation and these are the solution of this equation। सो अब हम इनको कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ग्राफ पे ड्रॉ करोगे। तो यहाँ से ये आपने 9th क्लास में सीखा भी होगा। सबसे पहले क्या देखो, एक्स एक्सिस की वैल्यू पुट करोगे 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट क्या करेंगे, वाई, दिस इज योर वाई एक्सिस। सो यहाँ से कैसे क्या है x नेगेटिव, और यहाँ क्या है आपका y नेगेटिव। हमारी दोनों टेबल में ओनली पॉजिटिव वैल्यू यूज हो रही है, सो हम पॉजिटिव वैल्यू पे ही फोकस करेंगे। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट लाइन के अंदर कैसे पॉइंट है, x4 के साथ y कितना दे रहा है 0, x4 कहाँ पे, यहाँ पे होगा, y0 कहाँ पे होगा, पूरी की पूरी x लाइन पे। सो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, दिस इज योर 4 0। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है 0 2, यानी कि x0 y2, y2 कहाँ पर यहाँ पे, और x0 कहाँ होगा, पूरी की पूरी y लाइन पे। सो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, दिस इज योर 0 2। नेक्स्ट क्या है x2 y1, x2 y1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा आपका समथिंग। तो यहाँ से जब आप इक्वेलिटी के साथ, स्केल के साथ बनाओगे तो आपकी वैल्यू यहाँ मिल जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे। ओके स्टूडेंट, ये क्या मिल गया आपको, एक इक्वेशन मिल गई, किस लाइन की है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है। यहाँ से इक्वेशन की लाइन मिल गई आपको, कौन सी इक्वेशन की, फर्स्ट की। नेक्स्ट अब प्लॉट करोगे किसको, सेकंड को। सेकंड के पास कैसे पॉइंट है, x6 के साथ y कितना मिल रहा है आपको 0। सो x6 कहाँ पे है, पूरी इस एक्सिस पे, और 0 कहाँ पे होगा, पूरी की पूरी एक्सिस पे आपका क्या होता है, हमेशा 0 रहेगा। सो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, दिस इज योर पॉइंट 6 0। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है x0 y3। सो क्या रहेगा, x कहाँ पे 0 रहता है, पूरी की पूरी y एक्सिस पे। सो यहाँ से ये पॉइंट क्या मिल जाएगा आपको, दिस इज योर 0 3। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है x भी2 y भी2, कहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पे मिल जाएगा। सो अब हम क्या करेंगे, ये क्या आपका 2 2।
अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे। सो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, एक लाइन मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट, स्केल से आप इसकी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ये किसकी लाइन है, सेकंड इक्वेशन की, ये किसकी लाइन है, आपकी फर्स्ट इक्वेशन की। अब हमें चेक क्या करना है, हमें इनका नेचर चेक करना है, ये लाइंस कैसी हैं। आपको पता है दोनों एक दूसरे से अपार्ट चल रही हैं, इसका मतलब कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है। ओके स्टूडेंट, अब इसी क्वेश्चन में हम सॉल्यूशन का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, सिस्टम का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। पैरेलल लाइन है, उसके बाद क्या चेक करते हो, इन पेयर्स का सॉल्यूशन चेक करते हो। और सॉल्यूशन क्या होता है, जो एक्स और वाई दोनों लाइन के कॉमन पॉइंट होंगे, यानी कि इसके अंदर भी वही पॉइंट लाई करेगा और इसकी इक्वेशन को भी वही पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। सो वो इस पूरे पेयर का क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ से ये सारे के सारे सॉल्यूशन है, लेकिन किसके हैं, सिर्फ इस लाइन के हैं। ओके स्टूडेंट, और ये सॉल्यूशन किसके हैं, सिर्फ इस लाइन के हैं आपके। हमें किस पे बात कर रहे हैं, हम किसको सोल्व कर रहे हैं, हम पूरे पेयर को सोल्व कर रहे हैं। सो हमें किसके सॉल्यूशन ढूंढने हैं, पूरे पेयर को, यानी कि जो इसको भी सेटिस्फाई करेगा वही सॉल्यूशन इसको भी सेटिस्फाई करेगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से अगर कोई भी ऐसा पॉइंट है जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और आपकी इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, तो वो क्या हो जाएगा, दोनों पेयर का सॉल्यूशन रहेगा। अब यहाँ से देखो ग्राफ से सॉल्यूशन कैसे बताओगे, क्या होता है सॉल्यूशन, दोनों का कॉमन पॉइंट। सॉल्यूशन क्या रहेगा, कॉमन पॉइंट। अब यहाँ देखिए दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट है कोई, अगर दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट होगा तो वो इस लाइन के अंदर भी आता है और या फिर इस इक्वेशन के इस लाइन के अंदर भी आता है, लेकिन दोनों के सारे पॉइंट क्या हैं, अलग अलग हैं। इसका मतलब इसके पास कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, नो कॉमन पॉइंट, सो नो सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, यानी कि इसके पास कैसा सॉल्यूशन रहेगा, नो सॉल्यूशन। तो यहाँ से आप अलग अलग चीज डिस्कस कर सकते हैं, सॉल्यूशन का नेचर बता सकते हैं और लाइंस का नेचर बता सकते हैं। अगर लाइन आपकी इंटरसेक्ट कर रही हो तो यहाँ से क्या सॉल्यूशन रहेगा, अगर यही दोनों लाइन आपकी इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए और इक्वेशन लाइंस कैसी मिल जाए, इंटरसेक्टिंग लाइन। इनके पास कॉमन पॉइंट कितने हैं, ओनली वन पॉइंट कॉमन है ना, तो इसके पास सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, अगर आपकी लाइन यानी कि एक इस इक्वेशन के सारे पॉइंट इस इक्वेशन के, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन के अगर आपके एक पास ऐसी कोई इक्वेशन दे दी जाए, अगर इसके पॉइंट सेकंड इक्वेशन के पॉइंट बन जाए सारे के सारे, तो वहां से आपको लाइन कैसी मिलेगी, इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट लाइन मिलेगी। सो सॉल्यूशन क्या रहेगा, इस लाइन का हर एक सॉल्यूशन दूसरी लाइन का सॉल्यूशन है, यानी कि सारे के सारे पॉइंट कॉमन है, इसका मतलब मोर देन वन सॉल्यूशन मिलेंगे, विच इज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ से देखो हमने लाइन का नेचर देख लिया, साथ के साथ सॉल्यूशन का नेचर, दो कंसेप्ट डिस्कस हो गए ना ग्राफ से। तो यहाँ से आप दो चीजें डिस्कस कर सकते हो। थर्ड चीज क्या है इसके अंदर, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या रहेगा, अगर सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन के पास, गिवन पेयर के पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको क्या बोल दोगे, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, अदरवाइज सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ओके स्टूडेंट, यहाँ से देखिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब क्या रहेगा, सिस्टम कैसा रहेगा, इनकंसिस्टेंट। और यहाँ से देखिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, ये नहीं पूछा गया आपसे कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। कंसिस्टेंट का मतलब रहेगा सॉल्यूशन उसके पास है, तो यहाँ से वन सॉल्यूशन है, यहाँ से वन मोर देन वन सॉल्यूशन है, तो दोनों केस क्या आ जाएंगे आपके, कंसिस्टेंट रहेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके दो तीन कंसेप्ट एक क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी क्या दिया गया है आपको, टू पेयर्स दिए गए हैं। वहां से क्या फाइंड आउट करना था आपको, वहां से गिवन पेयर का सिस्टम चेक करना था, सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या नहीं है, सिस्टम कंसिस्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा। सो आपको दो पार्ट दिए गए थे, मैं सिर्फ आपको एक समझाऊंगी। क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ये आपकी गिवन इक्वेशन है। हमें यहाँ क्या चेक करना है, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है देन फाइंड सॉल्यूशन, उनके सॉल्यूशन भी क्या करने हैं, फाइंड करने हैं ग्राफ से। तो सबसे पहले देखो विदाउट ग्राफ चेक करने का मेथड क्या होता है आपका, कंपैरिजन ऑफ रेशियोज, यानी कि रेशियो का कंपेयर करके। रेशियो का मतलब रहेगा कोफिशिएंट, जो एक्स वाई के कोफिशिएंट है और साथ के साथ जो C1 C2 आपके जनरल इक्वेशन में कांस्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहले इनको क्या करोगे, जनरल फॉर्म में बनाओगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है ना लीनियर इक्वेशन की।
प्लस C2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले गिवन इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाओगे तो क्या रहेगा, x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, अब क्या करोगे, रेशियो फाइंड आउट करोगे। क्या होता है, a1 क्या रहेगा, यहाँ से कंपेयर करोगे तो a1 क्या है, x का कोफिशिएंट, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 1। a1 की वैल्यू क्या रहेगी 1, यहाँ से कितना है a2 कितना हो जाएगा 2, b1 कितना रहेगा 3, b2 कितना रहेगा आपका -3, c1 कितना रहेगा -6, c2 कितना रहेगा -12। ये 6 के 6 आपकी क्या आ जाएंगे, कौन से कोफिशिएंट आ जाएंगे। अब हमारा जो कंपैरिजन ऑफ रेशियोज का जो रिजल्ट थे वो क्या क्या रिजल्ट है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2, देन सॉल्यूशन कैसा होता था, नो सॉल्यूशन। अगर आपके तीनों के तीनों रेशियो सेम है, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, देन सॉल्यूशन कैसा होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, लास्ट क्या है, a1 by a2 नॉट इक्वल टू, पहले ही दोनों अनइक्वल आ जाए, देन सॉल्यूशन क्या रहेगा आपका, यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। ओके स्टूडेंट, ये तीनों रेशियोज आपको बता देंगे सॉल्यूशन की टाइप कैसी है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, या फिर यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ से चेक करो a1 by a2 क्या मिलेगा आपको, यहाँ से a1 by a2 क्या मिल रहा है 1/2 एंड b1 by b2 क्या मिल रहा है आपको 3/-3 दैट इज -1 एंड c1 by c2 क्या मिल रहा है -6/-12 क्या मिल जाएगा 1/2। ओके स्टूडेंट, अब इनको कंपेयर करो किस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, तो यहाँ से देखिए कैटेगरी क्या है, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, कैसी कैटेगरी है आपकी, ये रिजल्ट है ना, जो आपका पेयर है वो इस चीज को होल्ड कर रहा है। सो यहाँ से ये किस कैटेगरी का पार्ट रहा है, इस कैटेगरी का थर्ड कैटेगरी का पार्ट हो गया ना, और थर्ड के अंदर कैसा सॉल्यूशन डिफाइंड है आपका, यूनिक सॉल्यूशन। सो गिवन पेयर के पास कैसा सॉल्यूशन होगा आपका, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और हमें क्या चेक करना है, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, सॉल्यूशन होना चाहिए वो चाहे इसके पास यूनिक हो या फिर इनफाइनाइटली मैनी हो। तो यहाँ से क्या है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो इसका मतलब सिस्टम कैसा हो जाएगा आपका, कंसिस्टेंट। अब आप सॉल्यूशन की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो इन दोनों के बीच ग्राफ प्लॉट करके। ओके स्टूडेंट, इसका नेक्स्ट पार्ट भी ऐसे ही करना है, सिर्फ डिजिट चेंज की गई है। थर्ड क्वेश्चन क्या था, सोल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको दो पेयर दे रखे हैं, उनको आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉर्ट आउट करना था। तो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक वेरिएबल को दूसरे की फॉर्म में वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हो, क्या रहेगा 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, और दूसरा क्या रहेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये क्या है, फर्स्ट, ये आपका सेकंड पेस इक्वेशन है। यहाँ से क्या निकालेंगे हम, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है ना। सो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट करना, एक वेरिएबल को दूसरे की फॉर्म में रिप्लेस करना। तो यहाँ से देखो, या तो इस इक्वेशन से या फिर इस इक्वेशन से आप क्या करोगे, एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सो फ्रॉम सेकंड क्या करेंगे, डायरेक्ट x की वैल्यू फाइंड आउट, और ये यहाँ से क्या आ जाएगी 3 माइनस 2y। ओके स्टूडेंट, x की वैल्यू किसकी फॉर्म में, y वेरिएबल की फॉर्म में। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। जिस इक्वेशन से निकाली है उससे अपोजिट में, तो आप क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x किसके अंदर, जिसके अंदर से नहीं निकाली है उसके से, यानी कि फर्स्ट के अंदर करोगे, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या रहेगा 7x, x की क्या वैल्यू है 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। सिंप्लीफाई करो, ये क्या आएगा 7 3 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। ओके स्टूडेंट, अब देखिए जो कंसेप्ट आया क्या है, यहाँ से जो आपको लीनियर इक्वेशन मिल गई, किसके अंदर मिल गई, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और ये कंसेप्ट कौन सी क्लास का, आपका प्रीवियस क्लास से ही है। सो यहाँ से आप y की वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं। तो क्या रहेगी यहाँ से बच्चों, 21 माइनस वाई के वाली वैल्यू क्या हो जाएंगी, जो साइन है उसके साथ सिंप्लीफाई हो जाएंगी। यहाँ पे दोनों क्या है, सेम साइन के साथ है, दोनों क्या रहेंगी आपकी ऐड रहेंगी। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अब क्या करोगे, ट्रांसपोज कर दोगे, यहाँ से क्या रहेगा -29 2 माइनस 21। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको -29y इज इक्वल टू -19। माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दोगे, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 19/12
29। ओके स्टूडेंट, ये किसकी वैल्यू है, y की हेल्प से किसकी निकालोगे, x की। सो यहाँ पे क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 29/19। इसको सिंप्लीफाई कर दो, x क्या आ जाएगा, 3 माइनस 29, 2 जा क्या देगा 58/9। सो यहाँ से क्या वैल्यू मिल जाएगी आपको, यहाँ से 19/29 से क्या मिल जाएगा आपको 38/29। अब एलसीएम लोगे क्या रहेगा 29 इंटू 3 माइनस 38, 29 3 जा क्या रहेगा 87। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आएगी वैल्यू 87 माइनस 38/29। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट, क्या मिलेगा 949/29। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ये किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, आपकी x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ऐसे ही आप क्या निकाल सकते हो, किसी भी मेथड से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन था आपका, सोल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आपको पेयर दे रखा है, किससे सॉर्ट आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉर्ट आउट करना है। सो इजीली आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उसको डिस्कस करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, ये डिफरेंट काइंड का क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉर्ट आउट करके देखते हैं। किस वैल्यू के लिए, p की किस वैल्यू के लिए गिवन पेयर हैज यूनिक सॉल्यूशन। और पेयर क्या डिफाइंड है आपका 4x प्लस py प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है आपके पास 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या दे दिया, पेयर दे दिया। अब यहाँ से देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, साथ दो कंडीशन दे रखी है, क्या दे दिया, पेयर दे दिया, और उसके साथ ही सॉल्यूशन कैसा डिफाइंड कर दिया, कैसा सॉल्यूशन है इसके पास, यूनिक सॉल्यूशन। सो किस पे पहुंचोगे, जो अभी अभी हमने 3 रिजल्ट किए हैं उसका यूज करोगे। क्या थे रिजल्ट्स, अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है, देन सॉल्यूशन क्या था, इनफाइनाइटली। नेक्स्ट क्या था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है, देन क्या सॉल्यूशन था, नो सॉल्यूशन। एंड a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, देन सॉल्यूशन क्या था, यूनिक सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, अब हमें क्या गिवन है, यूनिक सॉल्यूशन है। सो हम पूरा का पूरा जो तीनों के तीनों रिजल्ट है पूरी की पूरी टेबल रीड नहीं करेंगे, यहाँ से आप डायरेक्ट रिजल्ट उठाओगे। यूनिक सॉल्यूशन का क्या वैल्यू देगा आपको, ये रिलेशन वेरीफाई होगा। अगर यूनिक सॉल्यूशन गिवन है तो इसका मतलब ये इस पेयर के से ये जो रिलेशन है सेटिस्फाई हुआ होगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से सबसे पहले क्या करोगे, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. This is the general equation of linear equation. And next क्या रहेगी, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. यहाँ से कंपेयर करके a1 क्या आएगा 4, b1 क्या रहेगा p, c1 क्या रहेगा 8, a2 क्या रहेगा 2, b2 क्या रहेगा 2 एंड c2 also 2. ओके स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, a1/a2 कितना है आपके पास 4/2 एंड b1/b2 क्या मिल जाएगा यहाँ से, दैट इज p/2। इस रिलेशन के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, a1/a2 कितना आया है 2 नॉट इक्वल टू b1/b2 क्या है p/2। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ से क्या करोगे, दोनों साइड आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 इंटू 2 p/2 से जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 आपका डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। सो क्या आ गया 2 इंटू 2 नॉट इक्वल टू p। इसका मतलब क्या है, p की किस वैल्यू के लिए, p की वैल्यू 4 ना होने के लिए। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है, p की वैल्यू 4 नहीं हो तब आपके गिवन पेयर के पास सॉल्यूशन कैसा रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई का मतलब क्या है, आप इसका अपोजिट लेके चल पड़ो, यानी कि p इज इक्वल टू 4 अगर वैल्यू हो जाती है देन सॉल्यूशन क्या रहेगा, यहाँ से p की वैल्यू 4 पुट कर दो, क्या बनेगी 4x प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से डायरेक्ट पेयर निकालो, क्या रहेंगे a1/a2 क्या था आपका 2, b1/b2 क्या है p/2, p की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, क्या आएगी 4/2 दैट इज 2, 2 इज इक्वल टू 2 a1/a2 यानी कि b1/b2। थर्ड रेशियो क्या है c1/c2 और c1/c2 क्या रहेगा यहाँ से 8/2 यानी कि 4 वैल्यू देगा। इसका मतलब क्या है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। और ये इन तीनों से किस कैटेगरी में जाएगा, नो सॉल्यूशन के पास जाएगा।
लेकिन गिवन सोल पेयर के पास सॉल्यूशन कैसा गिवन है, पहले से ही आपको यूनिक सॉल्यूशन गिवन है। इसका मतलब p की वैल्यू जब आप 4 नहीं पुट करोगे तब आपके पास सॉल्यूशन सेटिस्फाई क्या रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके डिफरेंट काइंड के क्वेश्चन हैं। आपको अननोन की पैरामीटर की वैल्यू पूछ लेगा, तो ये आपको कोफिशिएंट अननोन दे रखे हैं, इनको आप अननोन पैरामीटर बोल सकते हैं। इनकी आपसे वैल्यू पूछ लेगा डायरेक्ट, हमें इन रिलेशन का यूज करके क्या निकालनी है, वो वैल्यू निकालनी है। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका थर्ड चैप्टर का रेड्यूसिबल मेथड से पहले का असाइनमेंट था। नेक्स्ट हम कल करेंगे। थैंक यू।